वेलकम टू रियल बॉडी बिल्डिंग टॉक, जहाँ पे अगेन एक यतेंद्र भाई की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। शुरू से एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा। और इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। आप इसी तरीके से प्यार बनाते रहो। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो। समझना जरूरी है कि सीमेन प्रोडक्शन हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है। इसी तरीके से टेस्टिकल्स में सीमेन स्टोरेज का एक निर्धारित समय होता है, उसके बाद उसको रिलीज करना अनिवार्य हो जाता है एज पर दी नेचुरल प्रोसेस। पर अगर आप सीमेन को रिलीज नहीं करते हो और फोर्सफुली उसको बॉडी में रोकने की कोशिश करते हो, तो या तो वो नेचुरल तरीके से नाइटफॉल के जरिए बॉडी से बाहर आ जाएंगे, अदरवाइज आपके स्पर्म सेल जो है वो डेड होके बॉडी में रीअब्सॉर्ब होंगे। इसके अलावा अगर आप सीमेन को बॉडी में फोर्सफुली होल्ड करते हो तो कुछ मेल्स को सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बट मेजरली अगर आप ऐसा करते हो तो आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाएं, और इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट की वजह से आप अच्छे से अपनी वर्कआउट पे फोकस ना कर पाओ और सही से डाइट ना ले पाओ, और हो सकता है कि आपकी मसल बिल्डिंग की जर्नी इफेक्ट हो। पर सेक्स करने से मसल लॉस नहीं होता, क्योंकि मेल की बॉडी में हर दिन स्पर्म सेल प्रोड्यूस होते हैं। और बात करें कि सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की वजह से आपको मसल बिल्ड करने में दिक्कत आएगी, तो इसकी कोई भी साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। पर अगर आप में से जितने लोगों का यह सवाल है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हफ्ते में कितनी बार करना चाहिए, इसका कोई भी कॉन्क्रीट आंसर नहीं है, क्योंकि ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, एज हम सब की बायोलॉजिकल नीड जो है वो डिफरेंट होती है। एज सेक्स जो है वो रिप्रोडक्शन के साथ साथ प्लेजर और एंजॉयमेंट के लिए किया जाता है। तो अगर आपका और आपके पार्टनर का कंसेंट है और आप एक दूसरे की सेक्सुअल नीड फुलफिल कर पा रहे हो, तो ये आप दोनों पे निर्भर करता है कि आपको उसकी फ्रीक्वेंसी वीकली कितनी रखनी है। फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है कि क्या जिम जाने से पहले सेक्स कर सकते हैं। उन सभी लोगों को मैं एक ओवरऑल व्यू पॉइंट दे देता हूं। अगर आप बिफोर बेड टाइम करते हो तो आपको साउंड स्लीप आती है, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद आप रिलैक्स फील करते हो, और साउंड स्लीप की वजह से आपकी रिकवरी जो है वो बेहतर हो जाती है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप डे टाइम में नहीं कर सकते। फिजिकल एक्टिविटी और सेक्सुअल एक्टिविटी दोनों के बीच में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप रखना है, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे में आपकी बॉडी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए रेडी हो जाती है। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको ये लगता है कि सेक्स के दौरान इजैकुलेशन से उनकी बॉडी से बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो है वो निकल जाते हैं। उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड अमीनोज सीमेन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर आते हैं, उनका उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट होता ही नहीं है जिससे कि आपकी मसल बिल्डिंग पे किसी भी तरीके का नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। और आप सभी लोग ये भी समझो कि जो न्यूट्रिएंट ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुके हैं सीमेन प्रोडक्शन के लिए, आप उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मींस आप उसको रिवर्स नहीं कर पाओगे फॉर मसल बिल्डिंग। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, सो दैट आपको पर्याप्त मात्रा में डेली बेसिस में न्यूट्रिएंट मिलते रहें।